Watching German class. Welcome back to this new session, new video regarding exam preparation. TELC B2. आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो B2 एग्जाम देंगे आने वाले कुछ वीक में या कुछ महीनों में। अभी आप जर्मन पढ़ रहे हो, आगे आपका प्लान है TELC B2 एग्जाम देना, B2 TELC Prüfung। तो उससे रिलेटेड श्राइवन एग्जाम का पैटर्न देखेंगे और उसमें स्पेशली श्राइवन के बारे में बात करेंगे। आज हम श्राइवन श्रिफ्टलिश राइटिंग का जो पेपर होता है टेल्क B2 एग्जाम में किस तरह का आता है, कैसे आप उसकी अच्छे से तैयारी कर सकते हो, क्योंकि टेल्क एग्जामिनेशन का क्वालिफाइंग नेचर बहुत अलग है। गोएथे OSD के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है वो सब बात करेंगे, कैसे आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। और डेफिनेटली यस, थोड़ा सा ध्यान दोगे, स्मार्ट स्टडी करोगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में, सिंगल अटेम्प्ट में आप एग्जाम पास कर लोगे B2 का। यस, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं, B2 का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर लोगे आप। तो ये तो आपको पता है कि एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको 60% मार्क्स की जरूरत है, ठीक है, चाहे वो गोएथे है चाहे वो टेल्क एग्जामिनेशन है। लेकिन टेल्क में सबसे अच्छी और खूबसूरत बात ये है कि टेल्क में जो 60% लाने हैं वो आपको अलग अलग नहीं लाने। मतलब आपको लेजन में, श्रिफ्टलिश में, जो मैं बोल रहा हूँ राइटिंग में, ह्योरन में, और एक होता है स्प्राक बाउस्टाइन जिस पे मैंने काफ़ी सारी वीडियो बनाई है। इन सब में मिला के कंबाइन आपको 60% मार्क्स लाने हैं, कंबाइन 60% मार्क्स लाने, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मतलब कि सपोज अगर आपका लेजन गलत हो गया या आपका लेजन वीक है या सपोज करो आपका ह्योरन वीक है तो घबराने की कोई बात नहीं है। बाकी के जो टाइल है ना वो संभाल लेंगे, पोजीशन को, सिचुएशन संभाल लेंगे, डरने की कोई बात नहीं है। आप पास कर जाओगे टेल्क यदि आप स्मार्ट स्टडी कर रहे हो तो, राइट। अब आप समझ आ गए कैसे ये गोएथे और दूसरे एग्जाम से अलग है। पहली बात समझ आ गई कि यहाँ पे नेचर के एग्जाम का क्वालिफाइंग क्या है, 60% मिला के है। और जो दूसरा होता है 60% वो हमारा होता है एक्सप्रेशन, स्पीकिंग का। इसमें आपको अलग से 60% लाना है, ठीक है। ये आपको 60% अलग से लाना है। इसमें भी आपके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, 1 2 3, तीनों 25-25 नंबर के, 25 25 और 25। मतलब ये आपका पेपर हुआ टोटल 75 मार्क्स का। अब 75 में से आपको लाने हैं 60%। तो स्पीकिंग में आपको सेपरेटली 60 लाने, हाँ थोड़ा सा चैलेंजिंग है, लेकिन इसमें 3 पार्ट्स हैं और तीनों पार्ट्स की मैं बात करूंगा तो बहुत आराम से आप उसको क्वालिफाई कर सकते हो। उसमें भी दिमाग लगाएंगे, स्ट्रेटेजी से करोगे तो फॉलो करोगे। लेकिन आज हम बात करेंगे इसमें फर्स्ट मॉड्यूल, इसको हम बोलते हैं मॉड्यूल 1, ठीक है, और ये हमारा हो गया मॉड्यूल 2, ठीक है। ब्रॉडली आप इसको ऐसे समझ सकते हो। मतलब पूरे एग्जाम में टेल्क में 2 ही मॉड्यूल माने जाएंगे, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2, राइट। पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। तो मॉड्यूल 1 में हम किसकी बात कर रहे हैं, श्राइवन की। और श्राइवन में क्या आता है, कैसे लिखना है, वो हम देखेंगे आज डिटेल में, ठीक है। चलिए, तो वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ जो जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं या आगे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, B2 एग्जाम जिन्होंने टारगेट किया हुआ है कुछ हफ्तों में या महीनों में, तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। देखो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स का मैंने डिवीजन किया हुआ है। लेजन आपका 75, स्प्राक बाउस्टाइन 30 पॉइंट्स 30 मार्क्स, ह्योरन 75, श्रिफ्टलिश 45 मार्क्स, टोटल हुआ 225। 225 नंबर में से आपको 60% लाना है, 135 लाना है, ठीक है। अब इसकी वेटेज देख लेते हैं हम। वेटेज तो यहाँ पे 25% ह्योरन की वेटेज है, लेजन की 25% वेटेज है, स्प्राक बाउस्टाइन की 10% वेटेज है और श्रिफ्टलिश की 15% वेटेज है। तो वेटेज भी मैंने लिखी है, ठीक है। इस तरह से देखोगे तो 75% ये हो गया और बाकी 25% जो बचा वो मैंने स्पीकिंग बताया वो होता है, समझ गए। तो 75% में आपका हमारा मॉड्यूल 1 आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये मॉड्यूल 1 हमारा जो हो गया ये 75% का हो गया पूरा। और इसमें भी जो हम आज करेंगे वो हम देख रहे हैं श्रिफ्टलिश को। आगे आगे जैसे भी आप कमेंट करोगे, फीडबैक दोगे तो बाकी मॉड्यूल पे भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज हम बात करेंगे श्रिफ्टलिश पे। इसके ऊपर वीडियो बना हुआ ऑलरेडी स्प्राक बाउस्टाइन पे, कैसे इसको अच्छा करना है, कैसे इसको बहुत अच्छे से स्कोर करना है। इसमें 10% पूरा आ सकता है, मतलब 30 में से 30 मार्क्स कैसे लाने हैं, ठीक है, वो आप देखोगे। आज हम बात करेंगे इसमें 45 मार्क्स का, ये जो श्रिफ्टलिश है, ठीक है, 45 मार्क्स का। इसमें आपको ब्रीफ लेटर लिखना होता है, ठीक है। इसमें आप 45 मार्क्स कैसे ला सकते हो, इसके ऊपर मैंने बनाया हुआ 30 मार्क्स, मतलब कि आपका 75 मार्क्स हमने अभी तक तैयार कर लिए। इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एक मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको एक मॉडल टेस्ट पेपर का, ठीक है, जो कि टेल्क की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। मैं उसका लिंक दे दूंगा, आराम से क्लिक करके उसको भी देख लेना, एक बार डाउनलोड करके पढ़ लेना आराम से मॉडल टेस्ट पेपर को, कैसा एग्जाम का पूरा पैटर्न होता है, ठीक है, वो भी आपको दिख जाएगा। तो आज हम बात करें श्रिफ्टलिश का, ठीक है। बाकी जो इंपॉर्टेंट लिंक मैंने बोला है स्प्राक बाउस्टाइन
कैसे प्रैक्टिस करनी है स्मार्ट तरीके से, कैसे उसमें अच्छा स्कोर करना है, वो लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो शिफ्ट लिस्ट की बात करते हैं। राइटिंग एग्जाम 45 मार्क्स का होगा आपका, ठीक है। इसमें क्या आपको 2 थीमा होती है, आपको चॉइस दी जाती है, ठीक है। 2 में से एक करना है। टोटल टाइम 30 मिनट्स। टाइम हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है एग्जाम में। आप अपनी वॉच लेकर जाओगे, नॉर्मल वॉच, और क्योंकि स्मार्ट वॉच अलाउ नहीं होती एग्जाम में, नॉर्मल वॉच लोगे और टाइम पे नज़र बनाए रखोगे। 30 मिनट्स में आपको फिनिश करना है। घर पे भी अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो इंश्योर करना कि 30 मिनट्स में आप ये पूरा टाइल खत्म कर लो। टाइम की मैनेजमेंट आपको शुरू से ध्यान रखना पड़ेगा, ये भी आपकी स्टडी प्लान का एक पार्ट है। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैंने बोला 2 थीमा आती हैं आपको, थीमा 1 और 2। इसमें से आपको एक, कोई भी एक, एनी वन, ठीक है, एनी वन, ध्यान रखना, एनी वन। ऑर्डर लिखा ना, ये या फिर ये। बिटे इंफॉर्मेशन, या तो आप किसी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो वो लिखने के लिए आएगा आपको, या दूसरा आएगा बेशवेड ब्रीफ। कंप्लेनिंग लेटर, आपको कंप्लेंट करनी है, आपने किसी से सर्विस ली है, उस सर्विस से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द सर्विस, तो आप एक कंप्लेंट लेटर लिख रहे हो, ठीक है। और इसका आपको 150 मिनिमम वर्ड्स आपके 150 होने चाहिए। 150 से आपको बताऊं मैं तो 180 वर्ड्स तक भी चल जाएगा, लेकिन 150 से कम मत लिखना, 150 प्लस कर देना, ठीक है। क्योंकि कितने मार्क्स का है ये? 45 मार्क्स का है। 45 मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि किस तरह के टॉपिक्स आते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, किस तरह के जनरल टॉपिक्स आते हैं। कुछ मैंने स्टडी किए पुराने मॉडल टेस्ट पेपर्स को, सैम्पल पेपर्स को, उसके बाद जो मैंने कंक्लूजन निकाला है सब कुछ पढ़ने के बाद, स्टडी करने के बाद, हाँ ये ब्रॉडली यही टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोमिनेंट है, तो आप भी इनको ध्यान दोगे, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको एग्जाम में। मैंने आपका काम काफ़ी हद तक आसान कर दिया है। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आपकी लाइफ को ईजी करना है ना, आपकी लाइफ को आसान बनाना, ताकि आप आराम से एक ठंडे दिमाग से कूल माइंड होकर एग्जाम की तैयारी करो। टेंशन तो बहुत है ना, क्योंकि नौकरी है नहीं अभी सिर्फ पढ़ ही रहे हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, है ना। तो एकदम कूल माइंड होकर तैयारी करोगे। काम आपका आसान बनाया मैंने इस वीडियो से। और वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छा लग रहा है तो, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। नीचे इंपॉर्टेंट लिंक्स है मेरे, इंस्टा पे फॉलो कर लेना, लिंक्डइन पे फॉलो कर लेना। जॉब्स वगैरह मैं उसमें अपडेट करते रहता हूँ, जो भी जॉब्स के बारे में मुझे पता चलता है, ठीक है। देखिए, तो बिटर इंफॉर्मेशन, किस तरह की टॉपिक्स आपको मिलते हैं। टाइल नाम है, जैसे कि आपने पार्टिसिपेट किया किसी लैंग्वेज कोर्स में पार्टिसिपेट किया, बट आपने देखा कोर्स 2-3 हफ्ते आप गए, विजिट किया, आपको कोर्स से कोई बेनिफिट ही नहीं मिला। कोर्स की जब आपने आंसर की कोई आपने एडवर्टीजमेंट पढ़ी थी, उसके बाद आपने अप्लाई किया है ना, तो आंसर की पढ़ने के बाद आपने अप्लाई किया, उसमें बहुत सारे वादे किए हुए थे, ऐसा ऐसा होगा, स्पीकिंग क्लास होगी, नेटिव्स के साथ होगा इंटरेक्शन, अच्छा एक्सपीरियंस होगा, आप बोलना सीख जाओगे, फ्लुएंट बोलोगे। लेकिन आपने देखा कि ऐसा कुछ तो है नहीं कोर्स में, जैसा बोला गया था वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं, तो आप एक कंप्लेंट लिखते हो। दूसरा, वर्कशॉप या सेमिनार आपने कोई अटेंड किया है, आपको कोई सर्विसेज आपने ली है, कोई इंश्योरेंस कंपनी से आपने कोई सर्विसेज ली है, उस सर्विस में जैसा आंसर आएगी, जैसा एडवर्टीजमेंट में लिखा गया था वैसा कुछ आपको मिला ही नहीं, जो प्रॉमिस किया गया था वो सब झूठे थे, कुछ भी प्रॉमिस आपका वहाँ पे पूरा नहीं हुआ है, तो आपको लगा कि आपसे चीट हुआ है, आपके साथ धोखा हुआ है, यू आर बीइंग चीटेड, तो आप एक कंप्लेंट लिखते हो कंपनी को, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे देखो, सॉरी ये बिटे इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने टॉपिक को थोड़ा सा यहाँ पे बेशवेडे की तरफ ले गया हूँ मैं, तो अभी आप इसको बिटे इंफॉर्मेशन में देखोगे थोड़ा सा यहाँ पे क्लैश हुआ है। जैसे कि स्प्राक कोर्स में आप ले रहे हो तो आप पूछोगे इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हमारा टॉपिक बिटे इंफॉर्मेशन है, सॉरी, ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा गौर करना। अभी टॉपिक्स ऑलमोस्ट सेम आते हैं, लेकिन हम अभी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। तो स्प्राक कोर्स की आपने एडवर्टीजमेंट पढ़ी है, आप स्प्राक कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन जानना चाह रहे हो कि भाई लैंग्वेज कोर्स कब से स्टार्ट होगा, कितनी ड्यूरेशन की क्लास होगी, कितनी फीस होगी। ऐसे आप वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, आप पूछ रहे हो वर्कशॉप में क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं, किन चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा, कौन लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ड्यूरेशन क्या होगी, ठीक है, रिसोर्स पर्सन कौन है, कौन इसको होस्ट करेगा, कहाँ पे लोकेशन है, कैसे आना होगा, ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। और फिर आप किसी सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हो, फॉर इंश्योरेंस कंपनी का आपने ऐड देखा है, आपको भी चाहिए कोई इंश्योरेंस, फैमिली इंश्योरेंस चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए अपनी फैमिली के लिए, उसके बारे में आप डिटेल लेना चाह रहे हो। और फिर फ्राई साइड बेशेफ्टिक हूँ, आप फ्री टाइम में कहीं पे एक्टिविटी का आपने एडवर्टीजमेंट देखा है कि समर हॉलीडेज़ में या विंटर हॉलीडेज़ में या फिर 2 वीक का कोई प्लान है, बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी हॉबी क्लासेस हैं, आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया बिटे इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये बिटे इंफॉर्मेशन। अब कैसे लोगे इन्फॉर्मेशन, देखो उसके आगे क्या करना है। अब आपको कुछ पॉइंट्स दिए होंगे, ठीक है, एक तो पूरा आपको चार्ट दिया होगा, उसके बाद आपको कुछ पॉइंट्स दिए, इन एग्जाम ड्राई पॉइंट, आपको इसमें से सिर्फ 3 पॉइंट लिखने हैं,
अब पेपर में ऐसा आता है, या तो आप इसमें से 2 ले लो +1 एक अपनी मर्जी से लिख दो, या फिर आप तीनों ही यहीं से पॉइंट कोई भी चूज कर लो, ठीक है। तो बेटर मेरे हिसाब से ये होता है कि आप तीनों पॉइंट जो गिवन है इन्हीं को चूज कर लो। ये पॉइंट लगभग सेम रहते हैं, देखोगे मॉडल टेस्ट पेपर में यही मिलेंगे। जैसे एयर क्लियरेंस, एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन करोगे आप कि आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हो। एरवाटुमन, एक्सपेक्टेशंस क्या है आपकी। सपोज आपने स्पार्क कोर्स के लिए कहीं पे अप्लाई एडवर्टीजमेंट देखा, कहीं ऐड देखा, नोटिस देखा लैंग्वेज कोर्स का या स्पीकिंग क्लासेस का या एग्जाम प्रिपरेशन क्लासेस का, आप उसके बारे में क्या एक्सपेक्टेशंस है आपको, किस तरह की आपको तैयारी चाहिए, क्या आपका वीक एरिया है, क्या आपको वो वीक एरिया पे काम किया जाएगा, क्या आपको पर्सनली उससे हेल्प होगी, आपकी एरवाटुमन वहाँ पे लिखनी है। एक्सपेक्टेशंस क्या है इस कोर्स से आपको। वास बेजोंडर्स, बेजोंडर्स विस्टेश, क्या उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, स्पेशली क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप पूछोगे। अच्छा ये इंश्योरेंस का प्लान है, दूसरे प्लान से कैसे डिफरेंट है, क्या चीज़ आप हमें प्रोवाइड कर रहे हो, आपका प्लान ही हमें क्यों लेना चाहिए, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस प्लान, क्या मुझे बेनिफिट मिलेगा, क्या प्रीमियम कम है, क्या मेरी पूरी फैमिली कवर होगी इसमें, क्या ये मेरी डिसीज है ये भी कवर हो जाएंगी, ठीक है। और स्टेलेंजी वाइटर फ्रागा, अगर कोई और क्वेश्चन है फर्दर तो आप भी वो भी पूछ सकते हो, ठीक है। अब जब आप ये लिखोगे तो आपको ध्यान देना है, चाहे ये वाला मेल लिख रहे हो चाहे कंप्लेन लेटर लिख रहे हो, बेट्रैफ, एक आपको सब्जेक्ट लाइन जरूर लिखनी है, उसको गलती मत करना, कई बार स्टूडेंट मिस कर देते हैं। ये पॉइंट देख रहे हो 1 2 3 4 चारों पॉइंट होने चाहिए आपके आंसर में। अगर कोई भी पॉइंट मिसिंग होगा तो आपके मार्क्स लूज हो जाएंगे। 45 नंबर का है तो देख लो कि आपकी इवैल्यूएशन ही कम हो जाएगी। 45 में से आपका इवैल्यूएशन 35 में से ही होगा, 30 में से होगा। आपने सपोज एक पॉइंट ही मिस कर दिया, आप बेट्रैफ लिखना भूल गए, आप सब्जेक्ट लाइन ही लिखना भूल गए, या आप ठीक है आप श्लूस एंडिंग ही नहीं करी आपने, एंडिंग प्रॉपर एंडिंग करनी है। आइनलाइटिंग होता है स्टार्टिंग करनी है, आनलाइट होता है एड्रेस करना है प्रॉपर, उसमें जो मेंशन है कि कॉन्टैक्ट पर्सन ये है, प्लीज इफ यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट अस, तो वो कौन पर्सन है, उसका नाम क्या है, मेल है कि फीमेल है, कैसे एड्रेस करना है, फॉर्मली कैसे एड्रेस करते हैं हम, ज़ेर गेटे दामन उन हेरन, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो नीचे एक मैं लिंक भी दूंगा आपको, अगर आपको बुक परचेज करनी है तो आप वहाँ से बुक भी ले सकते हो, टेल्क B2 की, और एक मॉडल टेस्ट पेपर भी। तो ठीक है, तो ये पॉइंट्स होंगे, इनमें से ध्यान रखना। टोटल 3 पॉइंट्स पे आपको लिखना है, 4 होते हैं 3 लिखने हैं, चाहे तो 3 इसमें से देख सकते हो या फिर 2 इसमें से ले लो, एक अपनी चॉइस से ले लो, कोई भी जो आपको मन करता है, ठीक है। ये इसका तरीका है। और देखो नेक्स्ट क्या है, अब हम बात करते हैं विश्वविद्यालय ब्रीफ। अब विश्वविद्यालय ब्रीफ पे आने से पहले मैं इसके टॉपिक जो हमने जैसे उसमें देखा, विश्वविद्यालय ब्रीफ मतलब जैसे आपका टॉपिक क्या होगा, जैसे आप पार्टिसिपेट करो किसी ट्रेनिंग कैंप में, लैंग्वेज कोर्स में आपने ट्रेनिंग, किसी क्लब की आपने मेंबरशिप ली है, या किसी कहीं पे होटल में आपने स्टे किया है 1 नाइट 2 नाइट्स का। अब आपको इससे रिलेटेड कंप्लेंट है, आपको सर्विसेज नहीं मिली जैसे कि वादा किया गया था, जैसा प्रॉमिस किया गया था एडवर्टीजमेंट में, नोटिस में, आपने कहीं पे नोटिस पढ़ा है, कहीं पे आपने आंसाइगे पढ़ी है, ठीक है। उसमें जो जो वादे किए गए थे वो आपसे पूरे नहीं किए गए। लैंग्वेज कोर्स में जैसा बोला गया था वैसा आपको मिला नहीं एक्सपीरियंस। आपने कोई ट्रेनिंग कैंप लिया है कि आपको गाड़ी सिखाई जाएगी, आपको अच्छे से मर्सिडीज लग्जरी कार्स आपको सिखाई जाएगी एक्सपोर्ट ट्रेनर्स की हेल्प से, वहाँ पे आपने देखा कि कोई ट्रेनर तो था ही नहीं, कोई लग्जरी कार आपको नहीं दी गई चलाने के लिए, ठीक है। होटल में आपने स्टे किया तो आप सर्विसेज अच्छी नहीं थी, आपके होटल में जहाँ होटल में रूम में आप स्टे कर रहे थे वो रूम बहुत साफ सफाई नहीं थी वहाँ पे, ठीक है, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं था, एसी सही से काम नहीं कर रहा था, कूलिंग नहीं कर रहा था अच्छे से, या आपने किसी क्लब की मेंबरशिप ली है तो उससे रिलेटेड आपको कोई कंप्लेंट है, पूरी डिटेल भी मिलेगी साथ में, आपको डिटेल मिलेगी, तो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, डिटेल होगी, ठीक है। उसके बेसिस पर एक कंप्लेंट लिखोगे। अब कंप्लेंट लिखने के लिए भी आपको दोबारा देखते हैं पॉइंट्स, यहाँ भी आपको इंतजाम 4 होंगे, 4 में से कोई भी 3 पॉइंट्स लेने हैं, या फिर आप कोई भी 2 ले सकते हो और 1 पॉइंट अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हो। टोटल 3 पॉइंट्स के बारे में लिखना है। यहाँ भी वही है, 150 वर्ड्स होंगे, ठीक है, 150 वर्ड्स मिनिमम इतने में आपको लिखना है, इससे ज़्यादा भी 180 तक जा सकते हो। अब कंप्लेंट लेटर में, ठीक है, इसमें से सबसे पहले तो इसको ऑर्डर में अरेंज करना है, इसको ऑर्डर में लगाना है कि ग्रुंड रीज़न क्या है आपके लिखने का, ठीक है, और फिर एरवाटुमन आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। सपोज मैंने तीसरा पॉइंट ये चूज कर लिया, एरवाटन जी गेल्ड शुरू। अब आप बोलते हो कि भाई मैंने जो भी फीस पे करी थी मुझे 80% उसका रिफंड दे दो, या मुझे 90% दे दो। आप बोलो कि मुझे पूरा रिफंड चाहिए, मैं सर्विसेज से खुश नहीं हूँ, ठीक है, आपने ऐसा ऐसा बोला था, मैं आपकी जगह पे आया, मैंने लैंग्वेज कोर्स किया अटेंड इंस्टीट्यूट में आके आपके, और वहाँ पे मुझे ऐसा नहीं मिला, या मैंने आपका कोई ट्रेनिंग कैंप लिया है, ट्रेनिंग कैंप में आपके साथ ऐसा ऐसा बोला गया था, बट मुझे तो कोई लग्जरी कार नहीं मिली, मेरे को तो इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं मिली, ठीक है। होटल में मैंने स्टे किया, हमारे होटल का रूम बड़ा गंदा था, ठीक है, कोई सर्विसेज के लिए कोई आया नहीं, हेल्प के लिए कोई नहीं आया, ठीक है, आपने कॉन्टैक्ट नंबर दिया था नीचे रिसेप्शन का, वो नंबर मिलता ही नहीं है,
इस तरह से आप कंप्लेन बताओगे। तो नाउ आई वॉन्ट माई मनी बैक 80%, 70%, जो भी आपको जितना भी शेयर आपको वापस चाहिए वो आप लिख दोगे। ठीक है, तो ये मैंने 3 पॉइंट चूज़ कर लिए, ऐसे आप भी चूज़ करोगे। और बाकी स्टार्टिंग एंडिंग, ठीक है, और ऑन रेडे और सब्जेक्ट लाइन नहीं भूलना, वो जरूरी है। तो ये हमने बात करी आज शिफ्ट लिस्ट की। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। थोड़ा सा बड़ा हो गया बट बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, बनाना चाह रहा था, काफ़ी टाइम से आपकी रिक्वेस्ट थी, आज फाइनली आपको ये वीडियो मिल गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी फीडबैक होगा कमेंट करके बता देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और इम्प्रूव किया जाए। जो भी कुछ इस वीडियो में आपको लगता है कि कमियां हैं, कुछ और अच्छा होना चाहिए था, कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट टाइम मैं इम्प्रूव करूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। और आप सबको एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट, अल्लाह स्कूटर फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हाउ फिट रसेल।